Assalamu alaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem here with another of your English lesson. How are you? I hope you are all fine. I hope you are all studying. I hope you are all safe and healthy and attending schools regularly. What are we going to do today? We are going to do chapter number 13, Faithfulness. Let's start the chapter. G. Chapter number 13, Faithfulness. This chapter is all about the time of Hazrat Umar Razi Allah Ta'ala Anhu's reign. ठीक है, ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने का एक चैप्टर है और जब मुसलमान अपनी पीक पे थे, ईमान सख्त मजबूत था, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट था, एक दूसरे के ऊपर यकीन था. स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी ट्रांसलेशंस के बाद. ट्रांसलेशन इज ऑन द बोर्ड. वर्ड एंड देयर उर्दू मीनिंग्स आर ऑन द बोर्ड. आपको मालूम है कि आपको पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आती है. आपको कोई से भी 2 पैराग्राफ्स अटेम्प्ट करने होते हैं इन द गिवन 3 पैराग्राफ्स और वो ट्रांसलेशन कैरी करती है 4 मार्क्स for each paragraph. That means for net 8 marks you have to write the translation of the given paragraphs that are present in the paper. And in order to prepare, आपने अपने lesson की सारी translations याद करनी है, लिखनी है, ज़हन नशीन करनी है. ठीक है, तो in order to help you up, मैं अपने बोर्ड पे वर्ड और ट्रांसलेशंस लिखती हूँ ताकि आप पेपर और पेन पकड़ें. रादर आप अपनी टेक्स्ट बुक और पेन पकड़ें और जैसे जैसे मैं इनको बोल रही हूँ वैसे वैसे अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करें. अंडरलाइन करके इनकी मीनिंग ऊपर लिखें ताकि आपको पैराग्राफ ट्रांसलेशन में आसानी हो सके. ठीक है, मैं आपको पहले ट्रांसलेशन पढ़ूंगी, फिर लेसन एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, लेट्स रीड द ट्रांसलेशन फर्स्ट. अफेयर इज माजरा, कंट्रीमैन दिहाती, मर्डर कत्ल किया, डिमांड मुतालबा करना, जस्टिस अदल, क्राइम जुर्म, कैलिफ खलीफा, डिफेंस हिफाजत, बीम रोशनी, गिल्टी मुजरिम, निप चबाना, हॉल्टेड पड़ाव डाला, रील्ड लड़खड़ाया, एंगर गुस्सा, स्ट्रेंथ ताकत, सब्सिक्वेंटली नतीजतन, सरेंडर दस्तबरदार होना, कन्फेस इकरार करना, एंक्शस परेशान कुन, स्टडी मजबूत जिस्म का, एकॉर्ड बाहमी रजामंदी, सेफ्टी हिफाजत, विटनेस गवाह, सेंटेंस सजा देना, फॉरगिव माफ करना, सेफ महफूज करना. रीड आउट इसलिए करती हूँ सो दैट द प्रोनाउंसिएशन इज क्लियर फॉर यू. और ये कि 2 डिफरेंट कलर्स यूज करती हूँ ताकि आपको मालूम हो कि वोकैबुलरी कौन सी है और उसकी ट्रांसलेशन कौन सी है. हर वर्ड को उसके वर्ड के सामने लिखती हूँ ताकि जब आप अपनी पैराग्राफ की ट्रांसलेशंस करें तो आपको बहुत मुश्किल ना पेश आए. अब आप मुझे इस वक्त पॉज करें और ये सारी ट्रांसलेशन अपने पैराग्राफिंग में कंप्लीट करें. मीनवाइल मैं फर्दर ट्रांसलेशंस की तरफ जाती हूँ और वो आपको रीड करके सुनाती हूँ. ठीक है, I hope by this time you have written the translation that were mentioned on the previous board. ठीक है, अब इस बोर्ड की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. डिले ताखीर करना, डे ऑफ जजमेंट क़यामत का दिन, ट्रस्टी अमीन ग्रैंड, अता करना गुडनेस नेकी, श्योरिटी जमानत, एड्रेस खिताब करना. दिस इज ग्रांट, दिस इज नॉट ग्रैंड. अता करना इज ग्रांट. ठीक है, श्योरिटी जमानत, एड्रेस खिताब करना, अक्यूजर मुद्दई, मैनलीनेस जवान मर्दी, इंडेंजर खतरे में डालना, पर्सपायर पसीना आना, अपलॉज तारीफ, क्रिमिनल मुजरिम, कमांडर अमीर, बाय स्टैंडर्ड पास खड़े होने वाला,
फेथफुलनेस वफादारी, प्रेज तारीफ करना, शिवेलरी बहादुरी। सारी ट्रांसलेशन मैंने आपको पढ़ दी। अब मैं आपको थोड़ा सा इस यूनिट के बारे में ब्रीफ कर दूं, ठीक है। दिस यूनिट इज अबाउट द फेथफुलनेस ऑफ द मुस्लिम्स एट द टाइम ऑफ कैलिफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा। What happened is one day in his court two boys came, और उन्होंने कहा कि ये शख्स जो यहाँ खड़ा हुआ है, दिस कंट्रीमैन, इसने हमारे बाप का कत्ल किया है। जब हजरत उमर ने उस कंट्रीमैन को पूछा तो उसने इस बात का फौरन इकरार कर लिया, कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने कत्ल किया है। उसने कहा हुआ यूं कि मैं सफर से आ रहा था और मैंने इनके अब्बा के खेत के बाहर पड़ाव डाला। मेरे जो कैमल था वो इनके खेत में पत्ते चरने चला गया। जब इनके अब्बा ने देखा तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक पत्थर उस कैमल को मारा, ऊंट को मारा, और वो ऊंट वहीं पे गिर के मर गया। मुझे अपने फेवरेट कैमल को मरता हुआ देख के बहुत गुस्सा आया और यूं मैंने सेम वही पत्थर उठा के इनके अब्बा जी को मार दिया। अब वो उनको उस तरफ लगा कि जिस तरफ लगते ही अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज कर ली और वो फौत हो गए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा उन दो लड़कों से कि देखो बेटा, ये एक एक्सीडेंट था, अगर तुम लोग माफ कर दो तो बेहतर है। उन्होंने कहा नहीं, हमें जान के बदले जान चाहिए, हम माफ नहीं कर सकते। तो फिर हजरत उमर ने कहा कि सिंस तुमने कन्फेस कर लिया है, सिंस तुमने अपना कत्ल मान लिया है, तो हम तुमको मौत की सजा देते हैं। तो उस शख्स ने ये कहा कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है और उन्होंने कुछ सोना मेरे पास रखवाया था जो मेरे छोटे भाई की अमानत है, और मैं उसको वो सोना दे के आना चाहता हूँ इससे पहले कि क़यामत वाले दिन मेरा हिसाब किताब हो। हजरत उमर ने कहा किसी शख्स को अपनी श्योरिटी बना दो। श्योरिटी का मतलब है कि वो तुम्हारी जमानत दे के तुम लौटोगे। अब वो वहां तो किसी को जानता नहीं था। उसने मजमे में निगाह दौड़ाई तो उसको हजरत अबू ज़र गफारी नजर आए। उन्होंने कहा मैं इनको अपनी जमानत बनाता हूँ। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा असहाबाए कराम थे और बहुत ही फेवरेट सहाबाए कराम थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब भी आप हमारे होली प्रॉफिट का नाम सुने तो दुरूद पढ़े, और सबसे छोटा दुरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी आपने प्रॉफिट का नाम सुनना है आपने दुरूद लाजमी पढ़ना है, ठीक है। सब परेशान जरूर हुए, लेकिन उन्होंने 2 दिन का टाइम उस इंसान को दे दिया कि तुम जाओ अपनी अमानत उसके मालिक तक पहुंचाओ और लौटो। अब जब दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन की शाम हो गई और सब उस शख्स का, उस कंट्रीमैन का इंतजार कर रहे थे, तो हजरत उमर ने उन लड़कों से कहा कि देखो वक्त गुजर रहा है, वो नहीं आ रहा, उसके बदले हजरत अबू ज़र बुखारी का आप मत जान लीजिए, आप माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जान का बदला जान। इतनी देर में वो शख्स वापस आ गया और उसने ये कहा कि मेरी जगह किसी और ने जमानत ली थी, मैं अपनी जगह किसी और को मरता हुआ या शहीद होता हुआ नहीं देख सकता। और यूं सबने उनकी, उस इंसान की इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया और उन 2 लड़कों ने भी रब्बुल आलमीन के वास्ते, रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक उसको माफ कर दिया। तो दिस फेथफुलनेस, ईमान, इस स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है। कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको सुना दी, ट्रांसलेशंस मैंने आपको कर दी। I hope that you will not find it any difficult word to translate as such in this comprehension. ठीक है, let's move on to the glossary. Glossary मैं हमेशा आपके साथ करती हूँ। Glossary हमेशा मेरे बोर्ड पे मौजूद होती है, although it's present in your book. The reason behind it is that you have to construct sentences. ठीक है, और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जितनी ज्यादा करेंगे उतनी आपकी अंग्रेजी और वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो ग्लॉसरी डिस्कस करते हैं, इसके सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर हम वोकैबुलरी की एक्सरसाइजेस के आगे मूव ऑन करेंगे। हमारा ग्लॉसरी का पहला वर्ड है अपलॉडेड और शोड प्रेज। द ऑडियंस अपलॉडेड एट द जिमनास्ट्स परफॉर्मेंस। शिवेलरी, the qualities of being polite and honest. Sultan Salahuddin Ayyubi was known for his chivalry and bravery.
confessed to admit crime, wrongdoing or error publicly or in a court. So he confessed of his crime in front of the judge. Execution, the killing of somebody as a part of legal process. We demand that the terrorist should be executed publicly to spread the message that Pakistan will not tolerate terrorism. Might, strength. You cannot move this heavy table with all your might. It is very heavy. Surety, someone responsible of someone else's behavior. Hazrat Abu Zar Ghafari was appointed as a surety of the countryman's return. Reeled, moving back quickly. The students reeled towards their classrooms as soon as they saw the principal on the round. Sentence, punishment by the court. This is not a sentence, a group of word, ठीक है. ये court जो आपको punish करता है उसको भी sentence कहते हैं. The court sentenced the robber 10 years in prison. Sturdy, having a well-built body and limbs. The weightlifter had a sturdy physique and a lot of strength. Or the mighty weightlifter with sturdy physique won the competition. ठीक है? So for all the glossary, I've given you the sentences. I've constructed the sentences. अब हम चलते हैं vocabulary की exercises पे. Let's see after this chapter what are the vocabulary exercises. Vocabulary exercises are on the board. आपकी जो vocabulary की exercise A है वो आपसे ये कह रही है कि N, E-N-N जो prefix है वहां पर encourage में यूज हुआ है. ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि आप इसके 5 वर्ड्स बनाएं EN से और उनके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें. वर्ड्स मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं, सेंटेंसेस आप मेरे साथ बनाएंगे. ठीक है, मुझे अपनी इनपुट दे, मुझे सुनाई दे आपके सेंटेंसेस तो मैं बोर्ड पे लिखूंगी. ठीक है, तो पहला वर्ड है इनकरेज. क्या सेंटेंस है, कौन बनाएगा सेंटेंस? ठीक है, the teacher encouraged me to work hard. ठीक है, encourage का मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना. enrich his hard work, enriched his lifestyle. ठीक है, उसको और बेहतर बना दिया और रिच बना दिया. enfold, the truth enfolded. enfold का मतलब होता है ओपन होना. enfolded when we found the missing whatever. क्या ढूंढना है आपने? मिसिंग लेटर, की, क्या ढूंढना है आपकी मर्जी. ठीक है, enforce, the law, enforcement agencies are working to eliminate terrorism. ठीक है, बड़ी सख्त पाकिस्तान को इसकी प्रॉब्लम थी. एंड इनक्लोज, द check enclosed itself in mother hen's feathers. ठीक है, encourage का सेंटेंस आपने बनाया, उसको आपने सेंटेंस में यूज किया. enrich का सेंटेंस बनाया, उसको सेंटेंस में यूज किया. enfold का सेंटेंस, enforcement का सेंटेंस और enclose का. 5 sentences using prefixes are on the board. 5 prefixes are on the board.
ٹھیک ہے. سینٹینس کنسٹرکشن ساتھ ساتھ کرو, اس کو پریکٹس کرو اپنی نوٹ بک میں تاکہ تمہاری ووکیبلری انکریز ہو. You are not in competition with only this city. You are in competition with the entire world. ٹھیک ہے, so be ready, be prepared. Let's move on to exercise B. Exercise B1 آپ کو یہ phrasal verb دے رہی ہے اور آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے معنی لکھیے اور ان کے سینٹینس کنسٹرکشن کریں. ان کی میننگس میں نے لکھ دی ہے سینٹینس اگین آپ کی ان پٹ کے ساتھ. تو جلدی جلدی سینٹینس بولنا شروع کرو, مجھے آواز آئے آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے, with all my strength. I moved the heavy rock with all my strength. ٹھیک ہے, میں نے وہ ہیوی راک اپنی تمام اسٹرینتھ کے ساتھ موو کر دیا. ٹو کال ٹو اکاؤنٹ, ٹو آسک سم ون ٹو ایکسپلین اور جسٹیفائی ونس بہیویئر. I was called to account in the principal's office after I misbehaved in the class. How many of you have been called to the principal's office after you have misbehaved in your class? کتنے بچے misbehave کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے, گندی بات ہے؟ گندی بات ہے. misbehave نہیں کرتے, ٹھیک ہے, polite رہتے ہیں. To hand over, to entrust. My father handed over his car keys to me. آپ کے ابا جی اگر آپ کو اپنی گاڑی کی چابی دے رہے نا تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ابا جی جو ہے وہ گاڑی کی چابی کسی عام بندے کو نہیں دیتے, گاڑی ان کی بڑی فیوریٹ چیز ہوتی ہے. As usual, we ordered fajita pizza as usual. How many of you go for fajita? Or how many of you like chicken tikka flavor? Huh? So we go for the fajita pizza as usual. Usually we go for this pizza. No sign of. There was no sign of police even half an hour after robbery. No sign of, no mark of. آدھا گھنٹہ ہو گیا رابری کو, لیکن پولیس پھر بھی نہ آئی. نہیں ایسے سینٹینس بناتے, لیکن میں نے بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. There was no sign of police even after half an hour of the robbery. Okay. A few sentences of exercise B1 is left. جلدی سے وہ complete کرتے ہیں, then we will move on to exercise B2. One sentence of B1 was left. ٹھیک ہے. To have its course, proceed. ٹھیک ہے. The van had its specific course to deliver goods every day. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کا سینٹینس بن گیا.
फटाफट हमने बोर्ड पे सेंटेंस बना दिया और we will move on to exercise B2. B2 भी almost more or less similar वही exercise थी. उसमें भी आपको phrasal verb दिए थे और आपसे कहा था कि इनके meanings ढूंढें और इनके sentences construct करें. Verbs और उनकी meanings are on the board. Sentences आप बनाओ, मैं नहीं बनाती. Take off. Take off usually use होता है airplanes के लिए, ठीक है. नहीं, this take off is to remove and this take off is to leave the ground. ठीक है, तो हम इन दोनों take off को दोनों different तरीके से use करेंगे, ठीक है. Take off आप अगर आपके पास सिर्फ take off आ रहा है तो you can use it in both the ways. लेकिन मैंने इनकी दोनों की meaning specify करके इनको दो different तरीकों से लिख रही हूँ. Take off your hat to show respect to your teacher. उस्ताद की इज्जत करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है. क्यों? क्योंकि हमारे नबी भी उस्ताद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है. तो जिंदगी में जिसने तरक्की पानी है उसने उस्ताद की इज्जत लाजमी करनी है. Fell through, fail to happen, ठीक है. The plan fell through the drain as it rained when we were about to leave. Plan failed to happen because it rained when we were about to leave. Bring in, introduce. The government is bringing in reforms to eradicate का मतलब होता है ख़त्म करना, poverty का मतलब होता है गुर्बत, ठीक है. तो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ब्रिंग इन कर रही है ताकि गुर्बत ख़त्म हो जाए. come about, the result will come about in another week, ठीक है. एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजल्ट is about to happen, ठीक है. write down, to record. I have asked you to write down the minutes of today's meeting. हमेशा जब ये ऑफिशियल लोग मीटिंग करते ना बेटा तो उसके मिनट्स जो होते ना वो रिकॉर्ड कर लेते कि हमने क्या डिस्कस किया, क्या डिस्कस नहीं किया, ठीक है. वो हर मिनट में जो बात डिस्कस की जाती है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है. तो राइट डाउन. टेक ऑफ, लीव द ग्राउंड. यहाँ जो टेक ऑफ है वो टेक ऑफ एयरप्लेन का टेक ऑफ है, ठीक है. द एयरप्लेन took off at sharp. जब आपका दिल करे उसको टेक ऑफ करा दे. चलो मैं उसको दोपहर के 3 बजे टेक ऑफ करा देती हूँ, ठीक है. आपका जब का दिल करे आप उसको टेक ऑफ करवा दे, ठीक है. और अगर दिल करे तो लेट करवा दे. The airplane did not take off at the scheduled time but it was half an hour late, ठीक है. It's up to you. आपकी क्रिएटिव राइटिंग है. जल्दी से रिकैपिचुलेट करें. आज हमने किया यूनिट 13 फेथफुलनेस. हमने उसकी वर्ड्स ट्रांसलेशन की, हमने ग्लॉसरी के सेंटेंसेस बनाए
اور ہم نے ووکیبلری A, B1, B2 ان تینوں ایکسرسائزز کے سارے سینٹینسز بنائے. ٹھیک ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے اس یونٹ کے کویشچن آنسرز. جب تک آپ نے یہ سارے سینٹینسز اور ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لینی ہے, بیکاز آئی ول آسک یو ان دا نیکسٹ لیکچر. ٹھیک ہے. بائی دیٹ ٹائم مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سیف رہیے, ہیلدی رہیے, پڑھتے رہیے. اللہ حافظ.